Hello class, this is your English session and everyone take out your book Buzzword. Take out page number 82, lesson number 7 and write down today's date over here. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 7 सोनाज एडवेंचर स्टार्ट किया था। सोना जो है एक बेबी कैमल होती है जो अपनी मदर कैमल के साथ एक दिन डेजर्ट में जा रही थी। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत होती है, दूर दूर तक कुछ खाने के लिए या पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। और फिर सोना चलते चलते थक जाती है और अपनी मम्मी से क्या कहती है कि वो थर्स्टी है यानी प्यासी है। फिर सोना की मदर बताती हैं कि जहाँ भी डेजर्ट में हमें पेड़ नज़र आते हैं उसके आसपास ज़रूर पानी होता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पूल मिलता है और वहाँ पर एक तालाब मिलता है। तालाब में जाके वो ढेर सारा पानी पीती हैं और जब वो पानी पीती हैं, वाटर ड्रिंक करती हैं ढेर सारा, तो एक कौवा एक क्रो उन्हें देखकर बहुत सरप्राइज़ होता है। कहता है कि तुम इतना सारा पानी एक साथ पी गए, मुझे लगता है तुम सारा पूल खाली कर दोगे। तब सोना की मदर बताती हैं कि उन्होंने पिछली बार पानी कब पिया था, 5 डेज़ पहले। क्या हम 5 डेज़ तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं? नहीं। लेकिन देखो, कैमल एक ऐसा एनिमल है जो बहुत दिनों तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए आराम से रह सकता है। उसके बाद पानी पीने के बाद में क्या होता है, जो मदर कैमल होती हैं वो पेड़ की शेड में यानी छाया में बैठ जाती हैं और सोना क्या करती है, उस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए यानी उस प्लेस में कुछ नई नई चीज़ें देखने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। चलिए अब मैं स्टोरी आगे रीड करती हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। द अदर कैमल्स केम टू सी दीज स्ट्रेंज एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल थे वो क्या करते हैं, केम टू सी, वो देखने आते हैं उस स्ट्रेंज यानी कि अजीब, जो दूसरों से अलग हो। तो वो सारे एनिमल्स सोना को देख के बड़े हैरान होते हैं कि ये तो देखने में बड़ी अजीब है। दे फाउंड सोना वॉकिंग अलोन एंड स्टार्टेड लाफिंग एट हर। उन्होंने देखा सोना जो है वो अलोन यानी अकेले जा रही थी, एंड स्टार्टेड लाफिंग एट हर, और वो लोग सब उस पर हंसने लगे। तो जो मंकी है वो क्या कहता है, व्हाट्स दैट बिग हम्प ऑन योर बैक, तुम्हारी कमर के ऊपर ये कैसी कुबड़ है। हम्प मीन्स कुबड़ यानी जो चीज़ उठी हुई होती है उसे हम्प कहते हैं। हा 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 यू लुक सो फनी। रैबिट उसे देख के हंसने लगा और कहने लगा, तुम तो बड़ी फ़नी लग रही हो। यानी फ़नी जब कोई चीज़ देखने में बड़ी अजीब सी लगती है उसे हम फ़नी कहते हैं। लुक एट दोज लॉन्ग लेग्स एंड दोज फनी फ्लैट फीट। तो जो गोट है, बकरी है, वो कहती है वो क्या कहती है कि ये देखो उसके जो लंबे लंबे पैर हैं वो कितने फ़नी हैं, कितने अजीब लग रहे हैं, और उसके फ्लैट फीट हैं यानी जो उसके पैर हैं नीचे से बिल्कुल फ्लैट हैं। जो हमारे पैर होते हैं बच्चों वो बीच में से थोड़े से मुड़े हुए, बीच में से थोड़े अंदर होते हैं, उनकी शेप बिल्कुल फ्लैट नहीं होती। लेकिन जो कैमल के फीट होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और फ्लैट होने की वजह से वो रेत में आराम से चल सकती है। अगर आप कभी रेत के ऊपर चलने की कोशिश करोगे तो आपका पैर रेत के बीच में जाके फंस जाता है, लेकिन कैमल की फीट जो है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और वो रेत में नहीं फंसते हैं। पुअर सोना डिड नॉट नो व्हाट टू से। पुअर सोना डिड नॉट नो व्हाट टू से, शी फेल्ट वेरी हर्ट एंड स्टार्टेड क्राइंग। पुअर सोना यानी बेचारी सोना, डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था व्हाट टू से कि वो क्या बोले। शी फेल्ट वेरी हर्ट, उसे बहुत दुख हुआ, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और फिर वो रोने लगी। होता है ना, जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें रोना आता है, उसी तरह से सोना को रोना आ गया। सोना रैन टू हर मदर, सोना भाग कर गई अपनी मम्मी के पास। रन होता है भागना और रैन यानी भाग गई। शी टोल्ड, उसने बताया, शी टोल्ड हर, उसने बताया उसे व्हाट हैड हैपेंड यानी क्या हुआ है। डोंट क्राई, तो उसकी मदर कैमल बोलने लगी डोंट क्राई यानी मत रो। दे लाफ्ड एट यू, वो तुम्हारे ऊपर हंसे, बिकॉज क्योंकि दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता, हाउ स्पेशल वी आर, हम तो बहुत स्पेशल हैं। वी स्टोर फैट इन द हम्प, हम अपने हम्प में यानी अपने कुबड़ में फैट को स्टोर करते हैं। फैट क्या होता है बच्चों, खाने में से जो हमें फैट यानी वसा मिलती है उसे फैट बोलते हैं। When we get nothing to eat, जब हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलता, this fat help us to not feel hungry, तो इस फैट की वजह से हमें भूख महसूस नहीं होती। And with our long leg, और अपने लंबे लंबे पैरों से, we can walk fast, हम बहुत तेज चल सकते हैं। If our feet were not round and flat, अगर हमारे feet यानी हमारे पैर राउंड और फ्लैट नहीं होते, दे वुड सिंक डीप इनटू द सैंड,
तो वो सैंड में यानी कि रेत में सिंक डीप, डूब जाते बहुत गहराई में अंदर, और हम रेत के ऊपर चल नहीं पाते। सोना वॉज वेरी हैप्पी नाउ। अब सोना को उसकी मम्मी ने बताया कि हम कितने स्पेशल हैं। अब सोना बहुत खुश थी। इज इट नाइस टू लाफ एट समवन बिकॉज दे लुक डिफरेंट फ्रॉम यू। अगर कोई आपसे कुछ अलग दिखता है बच्चों, तो क्या ये अच्छी बात है कि आप उसके ऊपर हंसो? नहीं, भगवान ने सबको, गॉड ने बिल्कुल अपने आप में स्पेशल बनाया है। तो कोई कैसा भी दिखे, उसके लुक्स के ऊपर उसे जज नहीं करना चाहिए। कभी किसी को देखकर उसके ऊपर हंसना गलत बात होती है, बैड मैनर्स होते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सोना सॉ अ फिग ट्री। सोना ने एक फिग ट्री देखा, एक अंजीर। फिग एक फ्रूट होता है बच्चों, जिसे अंजीर बोलते हैं हिंदी में। शी लिफ्टेड हर हेड। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। पुल डाउन फ्यू फिग्स। कुछ फिग्स को नीचे खींचा। एंड टेस्टेड देम। और उन्हें टेस्ट किया, यानी उन्हें चखा। सो टेस्टी। और खा के क्या बोली कि ये तो बहुत टेस्टी है। द अदर एनिमल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट। जो दूसरे एनिमल्स थे वो भी उस फ्रूट को खाना चाहते थे। बट द ब्रांचेस वर टू हाई। लेकिन जो टहनियाँ थी वो बहुत ऊंची थी। आई गेट सम फॉर अस। तो जो गोट थी वो क्या बोलता है कि मैं कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए या हम सब के लिए। आई कैन क्लाइंब एवरीथिंग। मैं हर चीज़ के ऊपर से कूद सकता हूँ। बिली द गोट। जो गोट था वो बोलता है बिली द गोट क्लाइंब द ट्री। वो क्लाइंब द ट्री यानी पेड़ के ऊपर चढ़ता है। एंड स्ट्रेच्ड हिज नेक। और वो अपनी गर्दन को खींचता है कि वो ऊपर ब्रांच तक पहुंच जाए। टू रीच अ ब्रांच। ही स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच। अब वो दोबारा से खींचता है और ज़्यादा खींचता है। लेकिन देखो जो गोट है उसका साइज़ तो छोटा होता है और कैमल का साइज़ बड़ा होता है। कैमल के लंबे लंबे पैर होते हैं, गोट के छोटे छोटे पैर होते हैं। तो कैमल तो आराम से ऊंची ऊंची पेड़ तक, टॉप तक पहुंच सकता है पेड़ के, लेकिन गोट नहीं पहुंच सकता है। एंड विद अ स्प्लैश बिली फेल इनटू द पॉन्ड। बिली ने बहुत कोशिश करी कि वो जो फिग ट्री है उसके फ्रूट्स तक पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। और क्या हुआ? स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है? जब पानी में कोई चीज़ गिरती है तो जो आवाज़ आती है ना छपाक की, उसे स्प्लैश कहते हैं। तो वो स्प्लैश करके पानी में गिरा। बिली फेल इनटू द पॉन्ड। बिली पानी में गिर गया और फिर क्या चिल्लाया? हेल्प हेल्प, यानी मदद करो, मेरी मदद करो। बिलीज फ्रेंड वर टू स्मॉल टू रीच हिम। लेकिन जो बिली के सब दोस्त थे वो सब बहुत स्मॉल थे, छोटे छोटे थे, इसलिए वो बिली तक रीच मतलब पहुंच नहीं पाए। सोना क्विकली गॉट इनटू द पूल। लेकिन देखो सोना जो है वो क्विकली जल्दी से गई पूल में। बिली क्लाइंब्ड ऑन हर नेक। बिली जो है वो सोना की नेक के ऊपर चढ़ा, उसकी गर्दन पे चढ़ा। बिली क्लाइंब्ड ऑन हर बैक, सॉरी गर्दन नहीं, बैक के ऊपर, उसकी कमर के ऊपर चढ़ा। सोना कैरीड हिम सेफली। और सोना कैरीड मीन्स ले आई, सेफली सुरक्षित। टिल ही वॉज आउटसाइड द पॉन्ड। जब तक बिली पॉन्ड के बाहर नहीं आ गया, सोना ने उसकी मदद करी पॉन्ड से, तालाब से उसे बाहर निकलने के लिए। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। और फिर बिली क्या बोला सोना से? यानी थैंक यू, आपने मेरी सेविंग माई लाइफ, यानी आपने मेरे जीवन को बचाया है, मेरी ज़िंदगी को बचाया। आई एम सॉरी आई मेड फन ऑफ यू। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। लेट्स बी फ्रेंड्स। आओ दोस्त बन जाते हैं। कम एंड प्ले विद अस। और आओ हमारे साथ में खेलो। दूसरे एनिमल्स ने अब बिली को सोना को अपना फ्रेंड बना लिया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद, दे ऑल बिकेम गुड फ्रेंड्स। वो सभी अच्छे दोस्त बन गए। सो आई होप क्लास यू एंजॉयड द स्टोरी। और अब हम इसके इंट्रोडक्शन एंड वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन विल राइट डाउन डेट हियर। लेसन 7 सोनाज एडवेंचर। इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल। यानी इस लेसन में हम पढ़ेंगे शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज के बारे में, जिसे कहते हैं कैमल को। ओके, वर्ड मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखोगे। नंबर 1 इज डेजर्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड इन सैंड। यानी एक बड़ी सी जगह जो कवर्ड यानी ढकी हुई हो सैंड, रेत से। इसका मीनिंग आप लिखोगे, आप सेंटेंस लिखोगे। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज थार। जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया में वो है थार। नंबर 2 इज फर्दर। फर्दर मीन्स अहेड, आगे। सेंटेंस ही विल गो टू फॉरेन फॉर फर्दर स्टडीज। ही मतलब वह, विल गो जाएगा, टू फॉरेन, फॉरेन यानी विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई के लिए।
नंबर 3, लुक अराउंड। लुक अराउंड मीन्स एक्सप्लोर, किसी चीज़ को खोजना या उसके बारे में नई चीज़ें जानना। आई वॉन्ट टू लुक अराउंड द न्यू प्लेस, मैं नए प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। सिंक, सिंक मीन्स पिट, गड्ढा हो जाना। बोट डजेंट सिंक इन वाटर, या डूबना, ठीक है। तो जो बोट है यानी नाव है, डजेंट सिंक इन वाटर, वो पानी में नहीं डूबती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। You can take the screenshot of this. And your today's homework is read the lesson twice. इस lesson को 2 times read करके आपको ये introduction, word meaning with the usage of sentences आपको अपनी notebook में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। That's all for today. Thank you so much.